सर, आज यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? आज यहाँ सकरी थाना पे जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेरे साथ में एसडीपीओ सदर, सर्किल इंस्पेक्टर, एसएचओ सकरी, सभी अनुसंधानकर्ता और यहाँ के सभी सम्मानित सदस्य आए हैं, जिसमें कई पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच हैं, व्यापार संघ के हैं, जो यहाँ की मार्केट है वहाँ के सम्मानित सदस्य हैं और काफ़ी फरियादी भी थे। कुल मिला के 20-25 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। तो आज एक एक करके सबकी समस्याओं को हमने सुना है। ज़्यादातर मामले जो हैं वो गांव घर में जो भूमि विवाद से जुड़े होते हैं, प्रॉपर्टी पे दखल कब्जा से जुड़े हुए होते हैं, खासतौर पे महिलाओं के द्वारा, वो सब मामले थे। कुछ मामले थे जिसमें कांड में गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, ये सब थे। तो सभी पे हमने उचित निर्देश दिया है। खासतौर पे शनिवार को जो थाना दिवस होता है अंचल कार्यालय में, वो बहुत कारगर है और ज़्यादातर मामले वहाँ पे हम लोग ने रेफर किए हैं। और जहाँ गिरफ्तारी वाला इशू था तो आज एसएचओ को मैंने आदेश दिया है कि स्वयं छापेमारी करें और उन अपराधियों को गिरफ्तार करें। इसके अलावा हमारे कुछ सम्मानित सदस्य थे, उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने कुछ ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती है, मार्केट में कुछ अतिक्रमण की समस्या है जिस कारण से जाम लगता है। तो वहाँ पे हम लोग ने एक प्लानिंग बनाई है कि अतिरिक्त वहाँ पे होमगार्ड या पुलिस सिपाही हम लोग डिप्यूट करेंगे और ट्रैफिक थाने से ट्रॉलियाँ भी डिप्यूट की जाएंगी। वन वे लागू करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए करीब 1 सप्ताह का मैंने समय दिया है और 1 सप्ताह के बाद पूरी हम लोग समीक्षा करेंगे और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आज बताई गई हैं या जो बहुत ही अच्छा फीडबैक हम लोग को मिला, उसमें बहुत सकारात्मक कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सर, जनसंवाद कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि फरियादियों की संख्या कम होती जा रही है और जनसंवाद कार्यक्रम का प्रचार क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के किस तरह से पुलिस काम कर रही है कि अधिक से अधिक फरियादी पहुंचे जनसंवाद कार्यक्रम में? देखिए, अब तो लगभग क्या है कि 1 से 2 दिन पहले अनाउंस हो जाता है और लगभग सबको पता है कि हफ्ते में 2 दिन सीनियर ऑफिसर जाते ही जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फरियादी ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन मेरे ऑफिस में आते हैं और फ्राइडे को तो एक बहुत बड़ा जनता दरबार हमारे एसपी कार्यालय में लगता ही लगता है। और जितने भी लोग आते हैं तो आप ये मान के चलिए ज़्यादातर में कार्रवाई हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जाती है। तो जैसे जैसे ये चीज़ फैल रही है, बढ़ रही है, तो लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी इसमें। सर, एक सवाल ये था, सकरी चौक काफ़ी अपना महत्व रखता है मार्केट इलाके, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी के बाद एक बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है और यहाँ से 5-6 शहरों को जोड़ने वाला सड़क है। अपराध को रोकने के लिए क्या सीसीटीवी कैमरा सकरी चौक पर लगाने की कोई आगे रणनीति है? हाँ, ये रणनीति तो बनाई है कि सकरी चौक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है और ज़्यादा लगवाने के लिए हम आदेश दे रहे हैं, वो भी हम जल्दी लगवा लेंगे। डायल 112 की गाड़ी और थाना की जो गश्ती गाड़ी है वो लगातार वहाँ पेट्रोलिंग कर रही है और रात के समय सुपर पेट्रोलिंग गाड़ी निकलती है जिला मुख्यालय से, जो ये चेक करती है कि सभी थानों की गाड़ियाँ रात में गश्ती कर रही है कि नहीं कर रही हैं। कई बार हम लोग भी स्वयं निकलते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और जो किराएदार यहाँ रहते हैं मार्केट में, उनका वेरिफिकेशन किया गया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इस साल जो चोरियों की संख्या है पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। तो ये जो पूरा सिस्टम है रात में, उसको हम लोग धीरे धीरे और मजबूत कर रहे हैं। पुलिस और पब्लिक के अच्छे रिलेशन के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस और पब्लिक को साथ में ही मिलकर काम करना है, क्योंकि हमारा मेन काम है पब्लिक के बीच में जान माल की सुरक्षा बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए हमें बहुत एक क्वालिटी फीडबैक हमेशा चाहिए होता है पब्लिक से। इसीलिए ये जो जनसंवाद है ये उसी क्रम में एक कड़ी है कि पब्लिक को बहुत दूर तक ना आना पड़े, एसपी ऑफिस तक ना आना पड़े, हम खुद पुलिस स्टेशन जाए, क्योंकि सारे लोग यहाँ जनरली आसपास ही रहते हैं, वो आसानी से आ सके, हमें अपनी बात बता सके। और जनरली पुलिस स्टेशन के ही अधिकारियों को ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती हैं, तो चूँकि वो सब लोग यहीं पे हैं, खुद सुन रहे हैं, खुद देख रहे हो, मैं डायरेक्टली उनको यही आदेश दे रहा हूँ। तो इससे बड़ा फायदा होगा। पुलिस का पब्लिक के साथ अक्सर देखते हैं कि किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई की लगातार की भी जा रही है। तो सर, ऐसा क्यों होता है कि बार बार आपको इस तरह की सख्त कार्रवाई करने की नौबत आ जाती है? देखिए, मोरलेस तो काम ठीक होता है, लेकिन कहीं भी अगर कोई भी हमारा पुलिसकर्मी नियम के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध काम करता है तो उसको ये पता है कि जिले में बहुत कठोर कार्रवाई उस पर होगी। अपराधी है तो भी उस पर हम लोग सख्त हैं, वो बचने वाला नहीं है। हमारा पुलिसकर्मी भी अगर कोई इलीगल काम करता है तो उस पर भी हम जो एज पर डिपार्टमेंटल एक्शन है वो तुरंत इनिशिएट करते हैं। थैंक यू।